नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का जो हमारा वीडियो है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित रहेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने समाहित किया है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, आर ओ की परीक्षा में मात्र 3 दिन बाकी हैं। इसके अलावा पीसीएस की परीक्षाएं भी एकदम नज़दीक है। उसके लिए आपको बेस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ नोट्स हमारे चैनल पर मिल रही है और अंतिम समय में तैयारी के लिए इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जिसमें कि परीक्षा मंथन, घटना चक्र और घटनासार तीनों का इम्पोर्टेंट मैटर समाहित है पिछले 1 साल की घटनाओं का। इसको अगर आपको लेना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और जल्दी ले। निश्चित रूप से 3 दिन में आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो पिछले कितने दिनों से आप पढ़ रहे होंगे उसका एक निचोड़ होगा और वो एक बेस्ट रिवीजन होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया? पहली किसान रेल देवलाली और दानापुर किसान रेल। देखिए, देवलाली कहाँ पर है? देवलाली ये महाराष्ट्र में है और दानापुर ये बिहार में है। ओके, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र और बिहार में देवलाली और से दानापुर पहली किसान रेल चली है। इसके बारे में जान लीजिए। यह पहली बहुसामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल और सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। और ये कहाँ कहाँ रुकेगी? नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी जो कि इलाहाबाद में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर में ये रुकेगी। ओके, दूसरा प्रश्न है, अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन 7 से 21 अगस्त 2020 किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2020 को वित्तीय सेवाओं के विभाग डीएफएस द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल कितने करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? ये इंपॉर्टेंट है। 40 करोड़ 5 लाख। 3 अगस्त तक का डाटा है। अब तक कुल जनधन खाते 40 करोड़ 5 लाख खुल चुके हैं। इस योजना के तहत खोले गए खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। ओके, अगला 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूर संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र के अकोला में। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी? इसके अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था? 17 फरवरी 2020 को। ओके, अगला 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये जनगणना वर्ष 2018 में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी 2020 में आई है। अगला है, 9 जुलाई 2020 को संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की थी? 2003 में। अगला, जुलाई 2020 में भारत में कहां पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े योट्टा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? मुंबई के पनवेल में। देखिए, योट्टा के प्रमुख डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी है। इसके अन्य डाटा सेंटर पार्क दिल्ली और चेन्नई में प्रारंभ होने वाले हैं। अगला, 5 जुलाई 2020 को किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि देखिए करंट है, एक बार आप सुन लेंगे, 1-2 बार सुन लेंगे, आसानी से तैयार हो जाएगा। 2 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। जून 2020 में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? नीति आयोग ने। 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
अगला है 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोग दर्ज किए गए हैं? 24.04 लाख। ठीक है। अगला 24 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी है? 15,000 करोड़ रुपए। अगला 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में स्थित है, इसमें शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है ये। अगला जून 2020 में भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना? 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ। अगला 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है? 2%। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? 6 राज्यों को चुना गया है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। अगला 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये। अगला 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला 11 जून 2020 को किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। और देखिए, इसका उद्देश्य है विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थाओं और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना। अगला 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2020 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IISc बेंगलुरु, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। देखिए, इंडिया रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी देख लीजिए जो विश्वविद्यालयों को स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन की श्रेणी यानी मैनेजमेंट की श्रेणी में IIM अहमदाबाद को शीर्ष स्थान मिला है। कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा, यहाँ पर मेडिकल श्रेणी में एम्स, दिल्ली के एम्स को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ओके। अगला 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान गोवा ने प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ ने प्राप्त किया है। ओके। अगला 8 जून 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए किन शहरों में तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु और चेन्नई में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जून 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 1,01,500 करोड़ रुपए का। अगला है 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। अगला है 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? 200। अगला 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? स्ट्रीट वेंडर। ओके, देखिए PM स्वनिधि के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और ऋण पर सरकार द्वारा 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला है 1 जून 2020 को किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने। अगला है 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को राहत और ऋण सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की। इस घोषणा के तहत MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से कितने हजार करोड़ रुपए को इक्विटी सुलभ कराई जाएगी? 50,000 करोड़ रुपए। ओके, चलिए अगला है 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की?
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने। और देखिए चैंपियंस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ओके। अगला है 11 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की? उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य की हेल्पलाइन है और इसके जो छात्रों की सहायता के लिए बनाई गई, इसका नंबर कितना है? 08046801010। अगला 22 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की वृद्धि पर कब तक रोक लगा दिया है? जुलाई 2021 तक। अगला है 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया? आंध्र प्रदेश में। अगला है 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है? 15,000 करोड़ रुपए। अगला है 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? 30% तक की कटौती की जाएगी। और ये अभी हाल ही में एक दिन पहले लोकसभा से पास भी हुआ है। ओके। अगला 31 मार्च 2020 को किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता से स्ट्रैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया? पर्यटन मंत्रालय ने। अगला है मार्च 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने और लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की तरफ से। ओके। अगला 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की? 1.70 लाख करोड़ रुपए की। इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्घटना हेतु 50 लाख रुपए का बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन किया गया है। और 5 किलोग्राम गेहूं या चावल तथा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। ओके। अगला है 6 मार्च 2020 को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है? भारत को। अगला 25 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। अगला है फरवरी 2020 में कौन सा राज्य 100% एलपीजी कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। अगला 20-21 फरवरी 2020 के मध्य पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। अगला है 21 फरवरी 2020 को कहाँ पर देश के पहले तैरने वाली जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ? गोवा की राजधानी पणजी में। अगला है फरवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 35वां स्थान इसमें भारत को मिला है। अगला 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर के मध्य देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की है? मुंबई और पुणे के बीच। इंपॉर्टेंट है। अगला 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 5,12,860.72 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है, ये डाटा भी पूछ लेता है। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित हैं? 10,967.87 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल हैं। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं? 1,200 करोड़ रुपए। अगला है 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ओके, चलिए जल्दी से देखते हैं आगे। 7 से 8 फरवरी 2020 के मध्य 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला 6-7 फरवरी 2020 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला है 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और इसमें वो 2 लाख रुपए का मेडिकल कवर तथा 5 लाख रुपए का जीवन दुर्घटना बीमा शामिल है। अगला है जनवरी 2020 में किस राज्य में देश के पहले और सबसे बड़े वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किया गया?
ये मुंबई में किया गया है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर में। अगला है 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। अगला है रक्षा और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये दिवंगत पूर्व राज्य रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान रखा गया है। अगला, दिल्ली में प्रवासी केंद्र और विदेश संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इंपॉर्टेंट है। अगला है 7 से 8 फरवरी 2020 के मध्य 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग भारत में किस तिथि से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2020 से। फिर अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कितने समुद्री तटों का चयन किया है? 13 समुद्री तटों का चयन किया है। अगला है 14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला है दिसंबर 2019 में भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा सचिवों के संवाद 2+2 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला है नवंबर 2019 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। जबकि भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और ओवरऑल में 34वां स्थान इसको मिला है। अगला है नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? सांभर झील में। और इसका कारण क्या है? एवियन बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया है, इसी के कारण मृत्यु हुई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।